उन्होंने किसी की भी बात सुनी नहीं। उन्होंने जो है विष्णु और ब्रह्मा जी को भी पराभूत कर दिया था। वो अपने पिता का मान सम्मान नहीं कर पाए, ब्रह्मा विष्णु का मान सम्मान नहीं कर पाए। हम कहते हैं ना कि कुंडलियाँ क्यों पड़ी जाती है, जन्म, नाम, तिथि। हाय एवरीवन, मेरा नाम योगेश साहोत्रा है और डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। जिनके साथ इस समय में बैठा हुआ हूँ वो इस दौर के बड़े कमाल के एस्ट्रोलॉजर हैं। कमाल के तो हैं ही हैं, वो बड़े भरोसेमंद एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है डॉक्टर खुशी सावरकर। मैम नमस्ते। और मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया आपसे बात करने का। और भरोसे की बात उठी है तो 1,13,000 लोगों ने और भरोसा दिखाया है आप पे। माने यूट्यूब पर 1,13,000 सब्सक्राइबर हैं इनके और तकरीबन 90,000 इंस्टाग्राम पर है, जिसका साक्षी दीवार पर लगा हुआ ये सिल्वर यूट्यूब बटन है। और मैम बहुत बहुत मुबारकें आपको। क्योंकि पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है तो शुरुआत भगवान गणेश से ही होगी। और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे भगवान गणेश के बारे में, गणपति बप्पा के बारे में, उनका किरदार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, जीवन पर उनका प्रभाव कैसा होता है, उनकी पूजा का प्रभाव कैसा होता है। और जितना हमने पढ़ा है बड़ा नटखट सा स्वभाव हमने पाया है। तो हम मैम से जानेंगे कि अल्टीमेटली सत्य क्या है। और मैम जो है हमें ज्ञान से रूबरू करवाएंगे। सो जी मैम। गणेश जी का स्वरूप बहुत ही नटखट इसलिए क्योंकि बुध, बुध मतलब बालक, बालक में चंचलता काफ़ी ज़्यादा होती है। चंचलता का उनका स्वभाव जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमाणित है, काफ़ी ज़्यादा वर्णित है। सब लोगों को पता है कि बालक रूप में जो है वो गणेश जी ही जो है सबके फेवरेट रहे हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता कहा जाता है। अगर हमारे बच्चे हमारी पढ़ाई नहीं करते हैं तो हम जो है श्री गणेश से उनको जो है प्रमाणित करते हैं कि श्री गणेश कितने बड़े जो है बुद्धि के देवता रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके नामस्मरण से, इनकी कथा ऐसी है कि इनके नामस्मरण के साथ साथ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा ज्ञान जो है इनको मिला है। साथ ही साथ गणेश जी का जन्म की बात करें, गणेश जी का जो जन्म हुआ है तो गणेश जी का जन्म माता पार्वती के मैन से हुआ है। माता पार्वती का मैन पसीना होता है, वर्कआउट करना, मतलब पसीना निकलना, वर्कआउट करना, ये मंगल है। शरीर से हमारा ब्लड हो गया, हमारे शरीर की जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी ऊर्जा से हम काम करते हैं, तो ये मंगल है। तो इसलिए कहते हैं ना कि ये जब आपका जैसे कि फैट लॉस करना है तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको मंगल एक्टिव करना है। जैसे कि अभी कहा जाता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, आप मंगल एक्टिव कीजिए। ऐसे नहीं कि आप मंगल की पूजा कीजिए या फिर मंगल की कामना कीजिए। अगर आप बॉडी वर्कआउट भी करते हैं तो मंगल से प्रमाणित होते हैं। तो उनके अंदर एनर्जी जो मेल से जो है, माता के मेल से जो है उनके अंदर एनर्जी जो है वो काम कर गई। खास से सही बात अगर कही जाए तो उन्होंने जो है उपटन लगाया था। उपटन जैसे कि गुरु होता है, उपटन जब हम बॉडी को लगाते हैं जैसे कि दीवाने में लगाते हैं, राइट। तो हम इसका जो उपटन होता है वो हल्दी का उपटन होता है। तो हल्दी के उपटन से माता पार्वती ने हल्दी और चंदन दोनों साथ में आ गए, गुरु का वर्णन हो गया। तो माता पार्वती कहीं ना कहीं उनकी गुरु रही है। माँ को हमेशा गुरु का एक वर्णन भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ों की वर्णन उनमें थे। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि मैं एक मूर्ति स्थापित करती हूँ, जैसे कि मेरा जो मन निकला। क्योंकि कहीं पे भी भगवान अपना कुछ भी अंका, कुछ भी कर्ण बोलते थे कि बहाते नहीं थे। कहीं ना कहीं उस चीज़ का हमारे इसमें भारत में भी कहीं ना कहीं एक कचरे से भी चीज़ हम बनाते हैं। हमारे भारत में पहले से ये चीज़ प्रमाणित रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र जैसे है। तो हमारे गणेश जी का भी आगमन वैसे ही हुआ कि उनके मेल से उन्होंने मूर्ति बनाई गई। उनको मूर्ति इतनी पसंद आई कि उनको लगा कि कहीं ना कहीं में इनको ऊर्जा देके एक बालक के रूप में उनको जन्म दो, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ पार्वती अकेली रहती थी। अभी माता क्या होगी, माता चंद्रमा हो गई। चंद्रमा यानी मन, मन शरीर, शरीर की ऊर्जा तो उनको मिल रही थी, पर कहीं ना कहीं उनको पिता, पिता मतलब सोल, शरीर, शरीर तो मिल गया है, पर बिना सोल के हमारा जीवन में व्यक्तित्व नहीं होता। तो शिव जी को ये बात पता नहीं थी कि मेरा भी पुत्र जन्म के लिए आ चुका है। वो जैसे ही अपने तपस्या से आए और उन्होंने जैसे कि द्वार पे देखा, श्री गणेश जी दिख गए, ठीक है, जिसकी वजह से उनके सब लोगों को पता कि कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और बहुत ज़्यादा चीज़ों के लेके विनाश चीज़ें जो हो चुकी हैं। हाँ, तो जैसे कि माता पार्वती स्नान के लिए चली गई थी, उनको जो है द्वार पे खड़ा कर दिया गया कि अगर कोई भी आए तो आप उनको अंदर आने नहीं दीजिएगा।
कहीं ना कहीं शिव जी का रूप ऐसा था कि उनको ऐसा लगा था कि मेरी माँ पार्वती कितनी ज़्यादा सुंदर, कितनी ज़्यादा गुणी, एक महारानी की एक छवि उनके मन में थी। उनको ऐसा लगा कि शिव जी जो है ये मेरे पिता हो ही नहीं सकते, इसलिए शिव जी को उन्होंने द्वार पे ही बोल दिया कि आप मेरे पिता हो ही नहीं सकते। कहाँ मेरी माता का वर्णन और कहाँ आपका वर्णन, तो दोनों के वर्णन को लेके वो वहाँ पे बात बोलने लगे। कहीं ना कहीं मंगल था, मंगल की वजह से एग्रेसिव, गुस्सा ज़्यादा आना। और कहा जाता है कि मेन बुद्धि, जैसे कि शिव जी एनी टाइम यही कहते थे कि आप एक मेन बुद्धि हो, मेन बुद्धि बालक, क्योंकि कहीं में भी कितनी भी चीज़ें समझा दी जाती है तो इंसान समझ में नहीं आता। जब इंसान गुस्से में होता है, अपने गुस्से में होता है, आक्रोश में होता है, तो गुस्से में ऐसे इंसान कर बैठता है कि उसको पता ही नहीं होता कि हमने किया क्या है। वही सेम घटना जो है गणेश जी के साथ घटित हुई। तो गणेश जी का वर्णन कहा जाता है कि जब ये चीज़ें हुई तो उन्होंने किसी की भी बात सुनी नहीं। उन्होंने जो है विष्णु और ब्रह्मा जी को भी पराभूत कर दिया था। बट ये चीज़ें उनके अंदर गुस्सा जो उत्पन्न है वो क्यों आ गया था? शनि की उनके ऊपर दृष्टि पड़ने की वजह से, उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी है उनके वजह से उनका जो उग्र स्वभाव जो है वो ज़्यादा कन्वर्ट हो गया, ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जन्म तिथि ही ऐसे बढ़ गई थी। हम कहते हैं ना कि कुंडलियाँ क्यों पड़ी जाती है, जन्म, नाम, तिथि हम सब क्यों पढ़े जाते हैं, तो इसलिए पढ़े जाते हैं कि आपके जन्म स्थान पे चीज़ें क्या घटित हुई है। तो वही चीज़ इससे गणेश जी भी नहीं चुके। कहीं न कहीं जब उनका जन्म हुआ तो उनकी दृष्टि उन पे पड़ चुकी थी जन्म स्थान पे, तो उनका उग्र स्वभाव ज़्यादा बढ़ गया, जिनके कारण विनाश का अंत दिखाई गया है कि जब शिव जी आए उनका क्रोध इतना स्तर पे था कि वो अपने पिता का मान सम्मान नहीं कर पाए, ब्रह्मा विष्णु का मान सम्मान नहीं कर पाए। सबके साथ जो है उनके उग्र स्वभाव जो है ज़्यादा बढ़ने लगा। हर किसी को जो है अपने स्वभाव में कुछ ज़्यादा ही पावर, एक पावरफुल एनर्जी दिखाने लग गए, जिनके वजह से तीनों देवताओं भी जो है कहीं ना कहीं भड़क गए थे। तो उन्हीं के कारण उनको गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा कि जिनके कारण उन्होंने शिव जी ने जो है उनका सर काट दिया गया था। तो ये चीज़ घटित पूरी हो गई। उसके बाद जो है माता जो है स्नान करने के आने के बाद ऐसे दिखा कि मेरे बच्चे का जो है वो सर कट गया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की ऐसी क्या गलती थी, क्योंकि माता है, खून का कारक, इमोशनल। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ हुई कि आप तीनों देवता थोड़े टाइम के लिए भी सबर नहीं कर सके या फिर रुक नहीं सके, जिनके कारण मेरी मृत्यु की बलि हो गई। और माता पार्वती जो है वो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट्स, पृथ्वी से, धरती से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा बच्चा ही नहीं रह सकता इस धरती पर, तो फिर ये धरती पर ये पूरा संसार भी नहीं रह सकता। माता है, माता का भी उग्र स्वभाव तब बढ़ गया। तो उनके वजह से ऐसी चीज़ हो गई कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कि हमारी गलती है, हमने माना, बट कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी, बालक की भी गलती थी, जिसके कारण शनि का प्रकोप होने के कारण ये चीज़ें घटित हुई। तो ये चीज़ें घटित होने के बाद उनका गुस्सा शनि मतलब महादेव ने जो है शांत किया। उन्होंने कहा मैं आपके बालक को जो है जीवित कर देता, पर उन्होंने शर्त रखी कि बालक का जो सर है वो नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें विनाश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ज़्यादा स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो जैसे कि उत्तराखंड के पिथौरा गुफा में आज भी उनका जो है सिर जो है वापस स्थापित है, जो शिव जी ने खुद होके किया है। हाँ, तो फिर ये वहाँ पे अभी भी स्थित है, और भुवनेश्वर के नाम पे जो गुफा आज भी स्थित है वहाँ पे। बाद में ऐसी चीज़ हो गई कि महादेव ने जो है ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को और इंद्रदेव को जो है सबसे पहले जो भी सर दिखे, जैसे कि प्राणी का हो या फिर किसी भी जीव का हो, तो जो भी आपको सर दिखे वो आपने जो है लेके आना है, आदेश दे दिया था। तो तब जो है इंद्रदेव के जो वाहन थे हाथी, जो एरावत हाथी थे, उनको जो है सर दिख गया था। तो उनका सर काट के जो है उन्होंने जो है भगवान जो है श्री गणेश जी को लेके आए थे। तो फिर जब गणेश जी का, जैसे कि गणेश जी का जन्म का जो नाम है, उनके माता ने, पार्वती ने जो नाम जो रखा था, विनायक नाम रखा। विनायक है। हाँ, शुरुआत उनके नाम जो है विनायक नाम से हुई थी। गणेश जी का नाम उन्होंने श्री गणेश, जैसे जी श्री महादेव जो है, महादेव ने जो है श्री गणेश नाम रखा।
तो तीनों देवता का जो एक कम्युनिकेशन यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब वहाँ पे थे ये कार्य होते समय कि जैसे कि हमारे हाथी का जो है, एरावत हाथी का जो है सर वहाँ पे जब रखा, जब श्री गणेश को जो है हाथी जब लगाया था, तब वो प्रसन्न तो हुए थे, पर कहीं ना कहीं माता को जो अपना बालक जैसे स्वरूप में चाहिए था वो स्वरूप नहीं मिला। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं सारे देवताएं और जैसे कि जो है नौ ग्रह जिसे हम प्लैनेट कहते हैं, नौ प्लैनेट की जो है ब्लेसिंग उनको दी गई। इसलिए जब भी शुभ कार्य हम करते हैं, कुछ भी हम शुभ कार्य करते हैं, हर शुभ कार्य में गणेश जी का ही नामस्मरण करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है उनका नामस्मरण लिया जाएगा, वो तब जो है उन्होंने जो आशीर्वाद जो है दिया गया था। और इसको लेकर शायद पार्वती जी खुश भी हुए होंगे। यस, तब पार्वती जी खुश हुई। और देखो ना, एक कम्युनिकेशन ऐसा है कि माता जो है एक मून रिप्रेजेंट हो गई। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको मन को बैलेंस करना है तो आप 70% वाटर पीजिए शरीर को बैलेंस करने के लिए। शरीर हमारा बैलेंस हो जाता है, पर हमारी आत्मा, हमारी सोल को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं पिता का स्थान जरूर दिया गया है। तो शिव जी का स्थान वहाँ पे है। तो ये है ना कि बिना आत्मा और बिना शरीर के हमारी उत्पत्ति वैसे भी नहीं है। तो गणेश जी की जो जन्म स्थान की जो स्थिति ऐसे हो गई थी, माता का तो प्रमाणित सारा वर्णन मिल गया था, पर कहीं ना कहीं शिव जी की ब्लेसिंग जो थी, कहीं ना कहीं शिव जी का पार्ट इसमें थोड़ा सा उधर की कहीं ना कहीं ये रह गया था। तो ये इतनी बड़ी जो रचना जो हुई है ये दोनों के माध्यम से हुई है, कि मतलब एक प्रमाणित है कि आप बिना माता पिता के आप तो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। ये चीज दोनों में है। और भगवान गणेश जी की बात करें तो आप गणेश जी का मतलब जैसे बोलेंगे कि आप कौन से दिन जाते हैं मतलब दर्शन करने के लिए? नॉर्मली मंगलवार को। Yes. और पूर्णिमा शु हाँ, लगभग। बाकी वो दिन होते हैं जब मेरी माँ कॉल करके कह देगी यहाँ मंदिर जाके आ जाना। Yes, yes. तो पूर्णिमा एकादशी है तो पूर्णिमा तब जाता हूँ। तो ये मंगलवार एक दिन जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है बुद्धि के देवता है, वो उससे प्रमाणित है। हमें बुधवार को दर्शन करने चाहिए, श्री गणेश के दर्शन हमें बुधवार को करने चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि मंगलवार को जाते हैं। जैसे सब लोगों को पता ही नहीं था ना कि मेल से गणपति का उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल। हाँ, तो मंगल वहां से रिप्रेजेंट हुआ है, इसलिए मंगलवार को हम पूछते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उस मेल के कारण उनको मंगल के कारण पीड़ा भी हुई। ना वो जुड़ता है। हाँ, वो पीड़ा भी हुई थी। दोनों जो है वो पैटर्न अगर देखा जाएगा तो सेम आता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको गणेश जी का वर्णन ऐसा है कि आप 9 प्लैनेट्स, सन से लेके मून से लेके आप मंगल, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, इस सारे प्लैनेट्स को आप कवर कर सकते हैं बहुत आराम तरीके से। हाँ, अगर आपको जैसे कि शिव जी का, अगर आप शिव जी की बात करें, जब महादेव की स्थिति है तो महादेव की स्थिति में महादेव शांत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि गणेश जी के ऊपर अगर हमने जल चढ़ा दिया तो शहद चढ़ाते हैं। शहद क्या हो गया? शिव जी का प्रमाण हो गया। जल हो गया माता का प्रतीक। और जैसे कि चंदन चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं श्री गणेश जी को, तो ये गुरु हो गया। हल्दी से भी स्नान किया जाता है गणेश जी का, तो उनके स्नान से हम गुरु को एक्टिव कर लेते हैं। काफी मजेदार इन्फॉर्मेशन रही है। लाल चंदन ही क्यों चढ़ाया जाता है गणेश जी के ऊपर? तो लाल चंदन मंगल हो गया, उनसे हमारा मंगल हम ठीक कर लेते हैं। मतलब बहुत ही हम प्लैनेट हमारे ठीक कर सकते हैं। जैसे शनिदेव के प्रमाण के साथ जो है हम पान चढ़ाते, पान के ऊपर ही हम गणेश जी रखते। क्यों रखते? तो पान क्या हो गया? शनि हो गए। तो शुक्र भी चंदन है, उनको अत्तर लगाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हम और जो जासवंत जो फूल है, गुड़हल के फूल जो हम चढ़ाते हैं वो मंगल हो गया। गुड़हल के फूल ही ज़्यादा चढ़ते हैं। बुध के माध्यम से हम दुर्वा चढ़ाते। तो यही प्रतीक है, आप 9 प्लैनेट ऐसे ही शाम कर लेते हो अगर गणेश जी को ये सारी चीज़ चढ़ाते हो तो आपको और वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे कारण बनते हैं। हाँ, शायद इसी वजह से भी सबसे पहले उन्हीं को पूजा जाता है, सबसे पहले उनको पूजा जाता है, सारी चीजें सही हो जाए। सारी चीज़ें सही हो जाए। तो जैसे कि व्यापार है, बुद्धि है, हमारी पढ़ाई है। जैसे कि अगर हमें पढ़ाई में ज़्यादा हमारा ज्ञान नहीं बढ़ रहा है तो दुर्वा चढ़ाते हैं। मंगलवार के दिन, पूर्णिमाशी के दिन, चतुर्थी के दिन दुर्वा चढ़ा जाता है। ठीक है,
भोग मीठा लोग इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि मीठा, जैसे कि हमारे इसमें मीठा मिष्ठान इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमें मीठी चीज़ दिखने से हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, मन शांत हो जाता है। सही बात। अगर देखना कि जिसको भी क्रेविंग होती है, क्रेविंग आजकल ज़्यादा ये वर्ड्स इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ मीठा खा लेते हैं कि जिससे हमारी क्रेविंग कम हो जाए। हम कुछ खाने के लिए आदित नहीं होते, पर मीठा तब खाते हैं जब हम क्रेविंग होती है। तो ये ऊर्जा का स्थान है, तो एक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ती है, तो इसलिए मीठा का भोग जो है उनको ज़्यादा लगाते हैं। कहीं ना कहीं उनके दांत टूटने की वजह से भी जो है वो तब गणेश जी खा नहीं पा रहे थे, इनके लिए उनको मोदक के जो है भोग लगाए जाते। राइट। और ऐसे जैसे कहा जाता है ना, भूत भूत मतलब हरियाली, हरी चीज़ें, तो महाराष्ट्र में हरियाली ज़्यादा है, हरी चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो भगवान को, श्री गणेश को यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा जो है स्थित अच्छा लगता है, तो ये चीज़ें प्रमाणित है। इसी वजह से महाराष्ट्र में खूब जोरों जोरों से जो है श्री गणेश जी को बनाया। गणेश जी का, हाँ, वो 10 दिन का पर्व चलता है पूरा। जी जी जी। Right. जैसे कि हम समुद्र मंथन के समय भी सबसे शुरुआत जो है श्री गणेश जी ने की थी, क्योंकि उनके बिना कार्य होता ही नहीं है। यस, तो ये कार्य नहीं होता तो समुद्र मंथन भी नहीं होता। ओह, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा है। Yes, yes. क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था, मुझे तो विष्णु जी की कहानी पता थी, और उसमें कोई कंप्लेन करता है कि असुर वो खा रहा है। हाँ वो तो है, पर वो बात जैसे कि कहा जाता है कि समुद्र मंथन की जो शुरुआत जो है गणेश जी के साथ हुई थी। गणेश जी का सबसे पहले जो है शुरुआत जो है गणेश जी के स्थान से ही होती है। गणेश जी का जो मंत्र जो है वहाँ पे बोला गया था, गणेश जी के पैर वहाँ पे उपस्थित थे, जहाँ पे पैर उपस्थित है वहाँ से ही जो है गच्छे को जो है रखा गया था, वहाँ से ही समुद्र मंथन की शुरुआत हुई थी। जहाँ पे शिव रिप्रेजेंट थे, विष्णु जी थे, साथ ही साथ 9 प्लैनेट्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे, जैसे कहा जाता है। और देव के साथ दैत्य भी वहाँ पे थे, तो दोनों चीज़ें वहाँ पे शुरुआत हो गई थी। कहा जाता है कि वहाँ का एक दैत्य था जो देवों में आके जो है अमृत को जो पीने के लिए आए थे। हाँ, वो चोरी करके कुछ हाँ। वेश बदल के कुछ ऐसा। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं ना, सेम रिप्रेजेंट वही चीज़ें कि शिव जी का भी सर कटा था, तो वहाँ पे भी जो है राहु जो था, राहु का भी सिर वहाँ से ही जो है विष्णु जी ने जो है काट दिया था हाँ, वो दो अमृत पीने की वजह से, कि वो जो है जो दैत्य है, जो राक्षस है, उनको वो शक्ति ना मिले। हाँ, तो यहाँ पे भी जो है श्री गणेश का बहुत बड़ा मेन ट्रिप पार्ट रहा है कि अगर राहु केतु से अगर आप परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा अपने प्लैनेट्स में, जैसे कहते हैं ना कि राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मन विचलित है, काम नहीं हो पा रहे हैं, सर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं हो रही है, परेशानी चल रही है लाइफ में, मतलब ऐसा लगता है कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, रुकावटें आ रही है, एनर्जी ब्लॉक है, एनर्जी कहीं ना कहीं बीच में काम में रुकावटें आ रही है, मतलब मैं जो भी काम करने जाता हूँ उस काम में रुकावटें आती है। तो ये क्यों आती है? राहु केतु की वजह से चीज़ें आती है, क्योंकि अवरोध मंथन में शुरुआत उनकी फिर से रिप्रेजेंट वही चीज़ें हो गई थी। साथ ही दोनों चीज़ें जो है साथ में फिर से वही चीज़ें बोलते हैं ना कि परिस्थितियाँ, फिर से वही बोलते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, जहाँ पे आप घूमते हो वहाँ से फिर से स्थित हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो पीड़ा जो है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है फिर से वहाँ पे स्थित हो गई हैं। तो गणेश जी का यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट रोल माना गया है कि इनको एक वरदान दिया गया था कि जो भी तुमसे परेशान होगा तो शुरुआत श्री गणेश से ही होगी, जो भी श्री गणेश को पूजेगा उससे उनकी शांति होगी राहु केतु की पीड़ा से। तो इसलिए चांदी का हाथी आपने किसी घर में देखा होगा कि कहते हैं कि नॉर्थ साइड में चांदी का हाथी रखे, सुना है? तो ये चांदी का हाथी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जिनके कारण राहु की पीड़ा से परेशान है, तो चांदी का हाथी नॉर्थ साइड में रखा जाता है। तो नॉर्थ साइड में उसको रखने की एक ही चीज़ होती है कि आप बाउल में, कांच के बाउल में पानी रखें और उनकी सूंड जो है नीचे होनी चाहिए, खेलते होने चाहिए। चंद्रा हमारा शरीर का भाग है, अंग है, तो चांदी हो गया, तो चांदी क्या करता है? खेलते रहता है, विचलित रहता है। गणेश जी क्या है? एक घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं बालक की तरह चहल होती रहती है। तो हाथी भी जो है चांदी का हाथी अगर हम रहते हैं तो उनकी चेहरे पर वो पानी में होनी चाहिए, इसलिए वो राहु उनसे शांत होता है। केतु की बात आती है, अगर केतु आपको ठीक करना है
तो दूसरी चीज़ केतु से आप ये चीज़ ठीक कर सकते हैं कि आपके घर के सामने आपने देखी होगी कि वुडन के या फिर वही मार्बल के अपने हाथी देखी हो जिनकी सूंड ऊपर होती है। तो होता है कि किसी का स्वागत करने के लिए ऊपर सूंड होती है हाथी की, तो इसलिए रखा जाता है। तो आपको अगर केतु की आपकी पीड़ा चल रही है या फिर आपके ग्रह दोष में काफ़ी ज़्यादा आपको केतु पीड़ित हो रहे हैं, तो श्री गणेश जी का हाथी जो है, जो उनके सर के माध्यम से वहाँ पे रखा जाता है। यस, तो ये दोनों चीज़ें स्थित है। अगर आप घर पे डोर मेन डोर पे क्यों लगाते हो? क्योंकि आपके घर पे गणेश जी का आगमन मतलब शुभ आरंभ जो है गणेश जी का होना चाहिए, इसलिए घर पे डोर के सामने हम गणेश जी को ही लगाते हैं। और वो एक ऊर्जा भी देता है ना कि सकारात्मक ऊर्जा, नटखटपन, हाँ, अननेसेसरी मतलब दिमाग नहीं चलाना है, अपनी पॉलिटिक्स को दूर रखता है, क्योंकि वो उसमें जो बचपना है वो बड़ा शुद्ध सा। हाँ वो उनकी पॉजिटिविटी, जैसे वो कहते हैं कि हमारे घर पे अगर बच्चे होते हैं तो घर पे चहल पहल होने से घर पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो तो घर पे नकारात्मक एनर्जी ना आए, घर पे ऐसी चहल पहल चलती रहे, हमारे घर पे कम्युनिकेशन सबके साथ एकदम नॉर्मल तरीके से होती रहे, इसलिए गणेश जी को जो है फ्रंट गेट पे लगाते हैं। मुझे मेरे लोकल एस्ट्रोलॉजर ने बचपन में बताया था कि मुझे 6 से 22 साल तक राहु की महादशा है। तो उस दौरान 7 साल में मेरी जो है फ्रैक्चर हो गया था बाजू में। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वाला एस्ट्रोलॉजर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मुझे उसने बताया नहीं कि गणेश की पूजा भी करनी है। मैं समझ जाता। राहु की महादशा जो होती है, चलो ठीक है, आपको उपाय भी बताए, वो बहुत बड़ी बात होती है। बट जब राहु की महादशा आती है, फिर जो कुछ भी महादशा की तरफ आती है, तो उन महादशा के साथ साथ अंतरदशा भी चलती है। ओके। तो अंतरदशा जब मंगल की हो चुकी होगी तब आपको चोट लगी होगी। ओह! हाँ, तब आपको गणेश जी के उपाय उन्होंने बता देने चाहिए थे कि जब मंगल की दशा आएगी तब चोट लगेगी। कि जब मंगल की दशा आती है, दशा अंतरदशा किसी भी प्लैनेट्स में, चंद्रमा हो, जैसे कि सन, मून, जैसे कि मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, ये जितनी भी 9 प्लैनेट्स में मंगल जिस दिन अंतरदशा में आ गया और फिर दशा में भी आ गया, तो तब रहेगा कि चोट लगने की, इंजरी होने के चांसेस होते ही होते हैं। बट ऐसा है कि आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। गणेश जी का तो नाम लेना ही लेना है, वैसे तो वो है उठ के ही जो है गणेश जी का स्नान लेना है। मतलब ये करना है कि आपने अगर सुबह उठते हो गणेश जी का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर ऊर्जा आएंगी, काम करने की ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि हम सुबह उठते हो, हमें आलस आता है। गणेश जी के नामस्मरण 108 बार कर लो, तो आपका वो आलस जो है कट जाएगा। तो आपके काम में जो प्रॉब्लम्स आती है, अगर सुबह उठे और अगर हमारे काम में कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है, या फिर ऐसे होता है ना सुबह उठे बराबर हमने फ़ोन कॉल्स उठा लिया किसी का और अननेसेसरी ऐसे कहीं बहस होगी, तब थोड़े टाइम में रुकने के बाद आप गणेश जी का नामस्मरण कर लेते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, तो इन चीज़ों से भी स्थिति कट जाती है। ओह! हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ऊर्जा का कारण ही जो है श्री गणेश जी है, साथ में हनुमान जी भी है। अगर उससे पावर मंगलवार की उनसे भी ज़्यादा होती है, बट गणेश जी को सबसे पहले प्रथम रखा गया है। राइट, राइट। अच्छा मैम, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे माइंड में उठ रहा था। अभी आप गणपति जी के बारे में बता रहे थे, तो मैंने बात करते-करते ये पूछा था आपसे कि 10 दिन के लिए गणपति जी आते हैं। और ये मैंने जब मैं महाराष्ट्र मुंबई में आया था, तब मैंने ये देखा था 10 दिन का जो टाइम पीरियड है गणपति जी का रहता है। इसके पीछे की कोई कारण या कहानी क्या है?